पटना वाले खान सर, जिन्हें आज हर कोई जानता है। इनका पढ़ाने का अंदाज इतना सरल है कि यह कठिन से कठिन टॉपिक को इतने सरल एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि हर बच्चे को समझ में आ जाते हैं। खान सर का पढ़ाने का तरीका इतना सरल है कि बच्चों को चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। इसी अंदाज ने खान सर को एक पॉपुलर टीचर बना दिया है। खान सर सिर्फ बच्चों के बीच ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि उनके वीडियोज को बड़े बूढ़े महिला बच्चे सब देखना पसंद करते हैं। लेकिन खान सर को यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो आज हम खान सर की पूरी कहानी को जानेंगे। खान सर का प्रारंभिक जीवन। खान सर का असली नाम फैसल खान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। परिवार के सीमित साधनों के बावजूद उनके माता पिता ने उनके शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। परिवार में शिक्षा का माहौल था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खान सर ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। खान सर की प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल में हुई, जहाँ उन्होंने कठिनाइयों के बीच पढ़ाई की। उन्हें विज्ञान और गणित में विशेष रुचि थी। खान सर ने इंटर में साइंस रखा और अंडर ग्रेजुएशन मैथ से किया और पीजी ज्योग्राफी से किया। लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें पढ़ाई के दौरान कई बार अंशकालीन कार्य भी करना पड़ा। उनके शिक्षण शैली पर इस संघर्ष का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे इस बात को समझते थे कि कैसे सीमित साधनों के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सकती है। इस तरह की कठिनाइयों ने उन्हें विद्यार्थी की समस्याओं को करीब से समझने की क्षमता दी। खान सर के शिक्षण करियर की शुरुआत। खान सर ने पढ़ाई के अलावा भी दो अन्य काम सीख रखे हैं, एक वेल्डिंग और दूसरा जेसीबी चलाना। खान सर ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद खान सर ने पटना में एक कोचिंग संस्था में पढ़ाना शुरू किया। खान सर जिस कोचिंग संस्था में पढ़ाते थे, वहां बच्चों की फीस ज्यादा थी। मना करने पर उसे कोचिंग संस्था को छोड़ना पड़ा और फिर अपना संस्था बनाने का फैसला किया। जब खान सर पटना में अपनी कोचिंग खोलने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्हें एक जगह इनकी जाति देखकर जगह नहीं दिया गया था। शुरू में उनके पास कम छात्र थे, लेकिन उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अनोखा था। वह कठिन से कठिन विषय को साधारण और रोजमर्रा की भाषा में समझाने के कुशल थे। उनके पास विषय को मजेदार तरीके से प्रस्तुत करने का कला था, जो छात्रों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उनके पास छात्रों की संख्या बढ़ने लगी और वह पटना में एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए। खान सर की इसी पॉपुलैरिटी को देखकर कुछ लोगों ने इनकी संस्था को बम से भी उड़ाने की कोशिश की। खान सर की पॉपुलैरिटी और पढ़ाने का अंदाज देखकर इन्हें दूसरे संस्था से भी पढ़ाने के लिए 107 करोड़ का ऑफर आया था। लेकिन खान सर ने इन सब को ठुकराकर बच्चों को कम फीस में अपनी संस्था चलाने का फैसला किया। और आज के समय में खान सर की पटना में 2 जगह कोचिंग संस्था चलती है और अन्य जगह दिल्ली, इलाहाबाद जैसी जगहों पर भी खान सर की कोचिंग संस्था चलती है और कई अन्य जगह पर भी खोलने का प्लान है। खान सर का सपना सैनिक में जाने का था, लेकिन मेडिकली अनफिट होने के कारण सेना में नहीं हो पाया। खान सर का एक खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जिन्हें 2019 में शुरू किया गया था। यहाँ पर भी इनके मिलियन पर फॉलोअर है। खान सर अपने यूट्यूब चैनल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित लेक्चर अपलोड करते हैं। खान सर अपने कोचिंग का फीस कम रखते हैं, वह उतना ही फीस रखते हैं जितना में एक गरीब घर का बच्चा भी पढ़ सके। खान सर ने अपने शिक्षण के जरिए समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाने का काम किया। वह अपने वीडियोज में सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे सामाजिक मुद्दा और राजनीतिक घटनाओं पर भी छात्रों को जागरूकता करते हैं। उनके चैनल पर किए गए वीडियो न सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं को समझाने में भी मदद करते हैं। उनकी इस पहल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा के करीब लाने का कार्य किया। खान सर को कई बार विवाद और आलोचना भी झेलनी पड़ी। खान सर के काम को अधिकांश लोग सराहते हैं, लेकिन कुछ विवाद भी उनके करियर का हिस्सा बने हैं। उनके कुछ बयानों पर विवाद हुआ और उन्हें कुछ राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणियों के कारण आलोचना का भी सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपनी स्पष्टता और सादगी से इन विवादों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ छात्रों को सटीक जानकारी देना है। खान सर की कहानी लाखों छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा यह सिखाती है कि अगर इंसान में लगन और मेहनत करने की जज्बा हो, तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के माध्यम से यह साबित किया कि शिक्षा केवल आर्थिक समृद्धि का माध्यम नहीं, बल्कि यह समाज को बदलने की शक्ति भी रखती है।